नमस्कार दोस्तों, नकलऊ जंक्शन आया हुआ हूँ। ये छोटी लाइन का स्टेशन है। यहाँ से आज द्विमंजिला रेलगाड़ी बोर्ड करने जा रहा हूँ जो दिल्ली जाएगी जो कि गाड़ी पूरी फेलियर है। गाड़ी बहुत बढ़िया है लेकिन फेल बना दी रेल ने, क्योंकि ना हॉल्ट दिए हैं ना कुछ दिए। जहाँ देने चाहिए वहाँ दिए ही नहीं है। इस वजह से पूरी गाड़ी खाली चलती है। अभी भी गाड़ी में लगभग 800-900 सीट खाली पड़ी है। ये नकली मुंबई सेंट्रल लग रहा होगा, मुझे तो नकली हावड़ा लग रहा है। देखो इतने बड़े बड़े पंखे लगा रखे हैं लेकिन हवा नहीं आ रही यहाँ तक। जब यहाँ तक ही हवा नहीं आ रही तो फिर इतने बड़े बड़े पंखे लगा के क्या मतलब है। और उससे बढ़िया तो ये वाला पंखा है, ज़्यादा प्रैक्टिकल, ज़्यादा देसी। इस गाड़ी का चालान क्यों नहीं हो रहा है? ये स्टेशन पे घूम रही है, अलाउ किसने कर दिया? जा रहा हूँ पांडु लोग को बुलाने। अभी देख सकते हैं यहाँ एक लाल मिर्ची खड़ी है, यहाँ एक सफ़ेद हाथी भी खड़ा है। आप देख सकते हैं यहाँ देहरादून जाने वाली मेमू खड़ी है और सामने डबल डेकर खड़ी है 2 मंजिला रेलगाड़ी। यहाँ पूछा ऊछा लगाया जा रहा है और मेरा दोस्त कह रहा है कि एनआर वाले लखनऊ से तो एनईआर वाला लखनऊ ज़्यादा बढ़िया लग रहा है। हम सफ़र का योजी ना जाने कितने जमानों से लगाया है इसमें। चलिए भैया, ये गाड़ी इतनी सुंदर दिखती है जिसकी कोई हद नहीं है, लेकिन इस गाड़ी को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया रेल ने। इतने बढ़िया बढ़िया कॉन्सेप्ट है हमारे पास, लेकिन अब आप उन्हें बर्बाद ही कर देना चाहते हो तो क्या करें। इस गाड़ी पे पहले पूरी लिवरी हुआ करती थी जो कि बहुत सड़ी हुई लगती थी, अजीबोगरीब तरीके से लगाया हुआ था। लेकिन अब कुछ भी नहीं है, जितना देख रहा हूँ सारे कोचेस खाली पड़े हैं। मेरा कोच सबसे आगे है, C4 है। 10 डब्बे की गाड़ी है, 2 पावर कार है। कितनी अच्छी बात है। कई लोग कहते हैं कि नीचे वाले डेक से जब प्लेटफॉर्म स्किप होता है तो सबके गेंद मुंह में आ जाती है। आप देख सकते हैं स्टेशन खाली ही आपको दिखेगा। ये कासगंज जा रही है ट्रेन, पैसेंजर है। ये सफ़ेद हाथी है 37-612 गोंडा का, और एक और सफ़ेद हाथी है जो गोमो से है। कितनी अच्छी बात है। अब मैं कहता हूँ ना, ग्रीव्स का ईओजी इतना मनहूस और इतना घटिया होता है कि अभी आगे वाले ईओजी में दोनों ग्रीव्स के इंजन है और पैनल खुला हुआ है। गाड़ी का कुछ अता पता चल नहीं रहा है कि ये लोग कर क्या रहे हैं। पैनल खुला है, पक्का एचओजी के फ्यूज़ वगैरह उड़े होंगे, क्योंकि उन्होंने एचओजी के साइड वाले जो फ्यूज़ होते हैं वही वाला पैनल खुला हुआ है। अजीब बात है। ये 2019 मिड पावर कार है। इसके अंदर दोनों ग्रीव्स के इंजन लगे हुए हैं, काले वाले V12। देखने से तो लग रहा है कि नए लगाए होंगे या फिर पेंट वेंट मारा होगा, कुछ तो किया होगा। कितने 6-7 लोग जा रहे हैं? नहीं, वो सब एसी टेक्नीशियंस वगैरह भी होंगे और बाकी बंदे भी होंगे। अभी तो गाड़ी जस्ट प्लेटफॉर्म पे है ना, तो शायद मेंटेनेंस वाले बंदे भी आए होंगे अटेंड करने, क्योंकि फॉल्ट वगैरह है। भाई साहब पूछ रहे थे कि कितने गाड़ी जा रहे हैं लोग, कितने लोग जा रहे हैं गाड़ी में। देखिए इस गाड़ी को आप शताब्दी ही समझिए, जिसमें 2 मंजिलें हैं। हालांकि केटरिंग नहीं है इस गाड़ी में, लेकिन बाकी सब शताब्दी वाला ही है। सीट वीट सब ऐसा कुछ खास डिफरेंस नहीं है। मैं नींद में हूँ। कितनी अच्छी बात है। ये आपका मिडिल डेक है, ये नीचे लोअर डेक है, ये ऊपर है। जब आपकी टिकट बुक होगी तो उसमें ऐसे लिखाएगा कोच नंबर, फिर उसके बाद L है तो L और अपर है तो U लिखा आएगा। ये अपर डेक है। कुछ भी ऐसा खास चेंज नहीं है, लेकिन शताब्दी से अगर मैं अलग बात कहूँ तो पूरा कोच वोच सब खाली पड़ा है, गाड़ी तो खाली है। तो मैंने ER को दे रखा है, NR को देता तो एक बार को शायद कुछ हो सकता था गाड़ी का, लेकिन इस गाड़ी के हॉल्ट और बढ़ाने चाहिए। आप देख सकते हैं, माइंड योर हेड, यू माइंड योर लैंग्वेज। बड़ी अच्छी बात देखी है मैंने, यहाँ पैर रखने के लिए बहुत ज़्यादा चौड़ी जगह है। आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा चौड़ी जगह है। ये आपका सिटिंग लेआउट लिखा हुआ है। तो यही सब बातें हैं, और क्या बातें हैं। तो इसी बहाने कबाड़ी ब्लॉगर्स की तरह मैं आपको बाथरूम वगैरह का भी घुमा देता हूँ। वैसे तो बाथरूम साफ़ है, आप देख सकते हैं। तो यही सब चीज़ें हैं। ठीक है, फ़िलहाल तो क्या मतलब, इंसान ही नहीं आते तो गंदा कौन करेगा। तो बड़ी दुविधा की बात है। ये मेरा अपर डेक है और मुझे सीट भी मिली है उल्टी दिशा में फेस करते हुए, नॉन ट्रैक साइड। छी 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 छी।
आज इस गाड़ी में एसी चलते हुए बड़ी दिक्कत आने वाली है, क्योंकि वैसे भी उधर से जिधर से मतलब लीडिंग है उधर वाले यूजी में फॉल्ट आ रहा है। एक बड़ी अच्छी बात है जो अपर वाला डेक है उनमें ये जो एसी के वेंट दिए हुए हैं, बड़ी अच्छी बात है, आपके मुंह पे हवा पड़ेगी। लेकिन अजीब बात है कि क्या करूँ मैं, क्या एक तो चीज़ मैं कह रहा था कि पता नहीं क्या कह रहा था, भूल गया यार, बड़ी अजीब बात है। मैं यही कह रहा था कि गाड़ी में पैंट्री वैंट्री तो है नहीं, तो आपको तो साइड पैंट्री से ही काम चलाना पड़ेगा। ये लोअर डेक है जो ज़्यादा कोजी फील हो रहा है, अपर डेक थोड़ा अजीब लगता है कि मतलब हाँ भाई इतना ऊंचा आ गए। अभी मेरे जैसा आदमी आप देखो कि मेरा इसमें कहाँ सर टकरा रहा है, और ऊपर वाले डेक में जो सीढ़ी है वहाँ से आप चढ़ोगे उतरोगे तो आपको बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। मैं खुद ही 5, 10, 5, 11 का हूँ, तो मेरा खुद कब सर फट जाए वो नहीं पता। तो इसीलिए डबल डेकर 6 फुटिया लोगों के लिए तो नहीं है। सबसे बढ़िया सीट इसमें मिडल डेक वाली है, लेकिन कुछ भी कहो। तो यही है, यहाँ गुटखा वगैरह प्रमोट किया जा रहा है, देखते हैं कैसे क्या रहता है। नॉन ट्रैक साइड है उल्टा, तो क्या ही रिकॉर्ड करूँगा, थोड़े बहुत आपको शॉर्ट्स दिखाऊंगा। बाकी मेरे को तो बस बेसिक गाड़ी दिखानी थी आपको, और तो मैं कुछ दिखाऊंगा नहीं, तो शायद मैं ना भी शूट करूँ, तो देखते हैं। बारिश भी शुरू हो गई है 2 सेकंड में ही। ये शायद कोई इंस्पेक्शन स्पेशल जा रही है। कसम से एसी टेक्नीशियंस को इन कोचेस में बहुत मज़ा आता है। सैलून वगैरह आ रहा है, CRS स्पेशल, पता नहीं कहाँ का CRS होने वाला है आज। अच्छी बात है, अब ऐसा लाड़ी लगा रखा, बताओ बेवकूफ़ हूँ। इससे बढ़िया एक पावर कार लगा देते हैं, LHP सॉरी ICF, LHP भी लगा देते तो क्या फ़र्क पड़ता, ICF वाली पावर कार भी लगा देते हैं। कितना बढ़िया कोच दिखता है लेकिन ब्लू कलर में। ये सामने आप मेमू देख रहे हैं, देहरादून जाएगी है, इसमें भी 2023 का रेक दे दिया है। ये गंदी टेबल और ये टूटा फ़ोन को साइड हटाता हूँ ज़रा। अभी मैंने एक चीज़ नोटिस करी, जब मेरे पैर में चोट लगी, यहाँ रेस्ट भी नहीं है, फुट रेस्ट, उल्टा ये साला पैर में और अड़ रहा है। ये जो बॉटल होल्डर है, कितनी अजीब बात है, बड़ी अजीब बात है। एक बेसिक फुट रेस्ट होना चाहिए यार, वो तक नहीं है, बताइए। तो फिर शताब्दी का डाउनग्रेड हो गया। A few minutes later. एकदम राइट टाइम लखनऊ से डिपार्चर हो रहा है। यहाँ रीडेवलपमेंट चल रहा है स्टेशन का, सब चीज़ें तो तोड़ी हुई हैं, और बारिश और उल्टा हो रही है। एक तो ये और बीच में आ गया, कितनी अच्छी बात है। देखो मैं तो बस एक्सपीरियंस लेने आया था, नहीं तो मैं तो आपको बता दूँ कि आप ज़्यादा फैले हुए आदमी हो, आप ज़्यादा लंबे आदमी हो, तो भाई इस गाड़ी में जाके फिर कोई मतलब, चेयर कार वाली गाड़ी में जाके कोई मतलब ही नहीं है। इनफैक्ट आप शताब्दी में चले भी जाओगे अगर हाइट आपकी ज़्यादा है तो हाइट आपकी ज़्यादा, तो इसमें जाके कोई मतलब नहीं है। मैं इतना पतला हूँ, मैं सीट पे बैठा हूँ, मुझे एकदम टाइट फील हो रहा है, जो कि मुझे कभी सफोकेशन फील ही नहीं होती। सफोकेशन नहीं हो रही, बस इतना टाइट फील हो रहा है कि साला आदमी कहीं हाथ पैर ही नहीं मार सकता। This is Nakalou departure. अरे यार, एक तो साला बीच में आ रहा है बार बार। देख सकते हैं ज़्यादातर गाड़ी खाली ही आपको दिखाई देगी, कोई आता ही नहीं इन सब गाड़ी में, पता नहीं क्या है। मुश्किल से थोड़े बहुत लोग हैं मेरे आगे पीछे, बस नीचे वाला डेक तो खाली था पूरा। मेरे जो को पैसेंजर्स हैं वो लोग बरेली से आएंगे, सिर्फ बरेली, मुरादाबाद और गाजियाबाद, यही हॉल्ट है बस इस गाड़ी का। तो कहाँ से आएगी सवारी। एक बड़ी अजीब बात मैंने देखी, जब गाड़ी तो HOG पे चल रही है, तो जब गाड़ी न्यूट्रल जाती है, ये पूरा न्यूट्रल जाती है, और न्यूट्रल से जब वापस आती है तो ये पूरे कोच की लाइट एक बार फ्लक्चुएट मारती है।
जय हो मुरादाबाद मंडल की कंट्रोलिंग। इतनी घटिया कंट्रोलिंग भाई साहब। पानी बोतल। ये जो ऊपर में जो दिया हुआ है, इसकी दिक्कत ये है कि आप जब बैठोगे तो आप देख नहीं सकते कि आपका सामान कहाँ है कहाँ नहीं है, क्योंकि यही डक्ट इतना बड़ा है एसी वाला। तो जैसे आप एकदम कोने में बैठोगे आपको दिखेगा भी नहीं कि आपका सामान है भी कि नहीं। ये लोअर डेक है जो पूरा खाली पड़ा है मेरे कोच का। ये मिडल डेक है, ये भी खाली पड़ा हुआ है। सिर्फ अपर वाले में ही थोड़े बहुत लोग हैं। मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ लोग आ ही जाते हैं, भले ही वो जगह वैसे खाली पड़ी हो। पूरी गाड़ी खाली पड़ी है, ये मैं हूँ। हाँ। तो ये गाड़ी इतनी ट्रोल हो रही है, जब देखो अभी से शायद प्रोसीड दे दिया है, तो इसीलिए अभी ये तुरंत भगाना चालू कर रहा है। जस्ट अभी हॉर्न दिया था। 10-12 कोच की गाड़ी है, वेब से मैंने लगाया, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है ये सामने वाला कोच खाली है। थोड़ा सा हाल बेहाल है, लेकिन मेंटेनेंस ठीक ही है, साफ ही गाड़ी है। आगे तो पूरा डेक खाली ही पड़ा है। और कोई है भी ऊपर? लोअर डेक में चलते हैं। लिटरली कोई भी नहीं है गाड़ी में। तो यही बात है, गाड़ी तो साफ़ सुथरी ही है, बस ये सीटों में थोड़ी धूल चिपकी हुई मुझे लगती है। हालांकि सीट साफ़ है, ठीक है, ऐसे ही कुछ दिक्कत की बात नहीं है गाड़ी में। बस वही है, गाड़ी को ऑक्यूपेंसी बिल्कुल भी नहीं मिल रही। इस गाड़ी का अगर हॉल्ट बढ़ा दिया जाए ना, तो मेरे हिसाब से काफ़ी सुधार हो सकता है। मुझे लगता है डबल डेकर में केटरिंग भी होती होगी, लेकिन नहीं है इनमें। जैसे तेजस में वो सब गायब कर दिया, इनमें गायब कर दिया कि इनमें कभी था ही नहीं, पता ही नहीं चल रहा। ये साइड पेंट्री का सारा सिस्टम है इधर। ये एसी पैनल है। सबसे बेस्ट है भाई ये वाला, ये वाली सीट है सबसे बेस्ट है। उसमें सबसे बेस्ट ये कूप समझो इसे तो, चेयर कार का। मेरा वो जो खाना बेचने वाला आया था वो वहाँ से आया, और जब वो ऊपर चढ़ा तब उसने बोला
खाना बेचने के लिए जो वो मुंह से बोलते हैं। पर यहाँ कोई नहीं है तो तू बेच किसको रहा है, ये बात है। तो यही बात है, देखो गाड़ी सही है लेकिन बस वही है कि अब मेरे जैसा आदमी, इसकी तो हालत ही ख़राब हो गई। 2 घंटे मुश्किल से बैठे हुए में, उतने में ही हालत ख़राब हो गई, तो क्या ही करोगे। अच्छा, मिडिल डेक के भी 2 हिस्से हैं। एक मैंने आपको दिखाया था ना कि सिर्फ एक साइड में 3 सीट थी, 3 इधर 3 इधर, वो उस साइड में है। और इस साइड में ऐसे सीट्स बनाई हुई हैं। ये तो इन लोगों को पान मसाले के अलावा कोई ऐड नहीं मिलता क्या? पान वान मसाले का ऐड लगा देंगे, बताओ। कमला पसंद है? नहीं, बिल्कुल नहीं पसंद है। दरअसल मैं एक तलाकशुदा आदमी हूँ। मस्त है गाड़ी लेकिन एकदम खाली है, तभी मज़ा आता है कसम से। मेरे को तो आपने तो देखा ही होगा, मैं तो कभी ऐसे तो मुंडी करके तो ऐसे अपनी शक्ल दिखा के तो बनाता नहीं हूँ वीडियो। इसीलिए यहाँ पे मैं आराम से एकदम खुली आज़ादी में ये चीज़ कर सकता हूँ। आपको बता दूं, डबल डेकर में एक कोच में तकरीबन 100 से थोड़ी सी ज़्यादा सीट्स होती हैं। अभी मैंने चार्ट चेक किया तो मेरे कोच का C4 का जो लोअर डेक है वो दिल्ली तक खाली है, एंड टू एंड खाली है। और पूरे गाड़ी में टोटल 900 से ज़्यादा सीट्स खाली हैं। मतलब 1000-1200 तो सीट्स ही होंगी टोटल गाड़ी में। 10 कोच की गाड़ी है, 2 पावर कार और 10 पैसेंजर कोच। ये हाल है इन गाड़ियों का। ये बात है, इसके बस हॉल्ट बढ़ाने हैं थोड़े से ताकि आदमी घुसे, क्योंकि लखनऊ से दिल्ली देखो गाड़ियों की कमी है नहीं, लेकिन इसके हॉल्ट थोड़े ज़्यादा देने चाहिए। और मेरे को तो ये समझ नहीं आता कि जब तुम्हारी गाड़ी का सिंगल रेक है और तुम एक दिन में तुम्हारी गाड़ी अप डाउन करके आ जा रही है तो ये डेली क्यों नहीं है? ऐसा क्या रोक रहा है? फिलहाल गाड़ी बरेली की ओर भाग रही है, बस आने वाला है बरेली। नीचे वाला पूरा खाली पड़ा है मेरा तो। इन्होंने बस किया ये है ना कि उन्होंने बस सीटें ठूस दी हैं। ये वाली जो आप सीट देख रहे हो, ये पीछे जो की हुई है, ये बस इतनी ही रिक्लाइन हो पाती है, इससे ज़्यादा नहीं होती। ना मेरी सीट रिक्लाइन हो रही है, तो इन्होंने बस सीटें उठा के ठूस दी हैं। देखो गाड़ी पे दिक्कत कोई नहीं है, बस यही है ना, इन्होंने इतने कम स्टॉप रखे, 2 स्टॉप रखे साला। इतने कम तो शताब्दी के भी नहीं है जितना मुझे याद है, पता नहीं, पर इतने तो भाई यार क्या लॉजिक है कसम से। तेजस नहीं देखी मैंने, तेजस का तो देखना पड़ेगा, तेजस का क्या हाल है। तेजस का भी मेंटेनेंस सुना है, NER की गाड़ी है उसका भी, तो मैंने मेंटेनेंस सुना है कि बहुत घटिया है। अब जाके देखूंगा तभी पता चलेगा। मेरी लखनऊ AC हो गई, लखनऊ मेल हो गई, लखनऊ डबल डेकर हो गई, अब मेरी शताब्दी और तेजस ही रह रही है। वंदे भारत तो अनपढ़ों से चलाई नहीं गई। मेरठ वाली को दिल्ली एक्सटेंड करना था, दिल्ली लखनऊ रखना था, लेकिन अनपढ़ों ने कहाँ भेज दी? मेरठ से बनारस। मतलब जितनी जाहिलियत आप एक्सपेक्ट करोगे उससे 1 गुना ज़्यादा दिखा देंगे। यही है और क्या है। आज के समय में रेलवे का जितना मजाक उड़ाओ उतना कम, क्योंकि रेलवे ने खुद ही अपने आप को मजाक का पात्र बना दिया है। हरकतें ही ऐसी, क्या कमी है डबल डेकर जैसी गाड़ियों में। अब ये गाड़ी नई दिल्ली तक जा सकती थी, लेकिन इसको नहीं बेच सकते क्योंकि वो आनंद विहार में आनंद विहार जब आप निकलोगे तो जो अंडरपास है वो हाइट उसकी थोड़ी सी कम है, तो शायद वहाँ दिक्कत आ सकती है। और फिर आगे 1-2 और हैं अंडरपास, वहाँ पे अंदर से गाड़ी को निकलने में दिक्कत आ सकती है। और जयपुर वाली डबल डेकर भी सराय रोहिल्ला तक ही है, इसीलिए इन गाड़ियों को बाहर ही रखा है, क्योंकि ये अंडरपास वगैरह बस यही दिक्कत है डबल डेकर की कि ये
जिन गाड़ियों के पैंटो नीचे हो जाते हैं, कई मतलब ऐसे हैं, आप दिल्ली में जाओगे, सदर बाज़ार जाओगे, पुरानी दिल्ली जाओगे, उन सब जगह पे जो मतलब नीचे से ट्रेन गुजर रही है, ऊपर से रोड है, वो सब के पुलों की हाइट इतनी कम है कि वहाँ पूरा पैंटो नीचे हो जाता है। मैंने तो सुना है कि वहाँ मतलब ऑफ भी कर देते हैं, शायद गाड़ी न्यूट्रल में गई। तो ये सब बातें हैं, नहीं तो इसके अलावा डबल डेकर एक नंबर चीज़ है। क्या है, शताब्दी तो है विदाउट केटरिंग, जिसमें फुट रेस्ट भी नहीं है। फुट रेस्ट भी नहीं है, एक फुट रेस्ट है जो एकदम अंदर है यहाँ पे, तो मैं उसका अचार डालूँगा। पैर तो मेरे वैसे ही नहीं गुजरे। बरेली आ गया है, पता नहीं झुमका कहाँ गिरा होगा। तो यहाँ पे थोड़ी बहुत सवारी दिख रही है, तो जो है शायद यहाँ से भर गया है। ये देखो बरेली में खड़े खड़े सामने से नहीं है एक्चुअली, वंदे भारत भी आ गई। इसका भी हॉल्ट है यहाँ पे 22,545। अच्छा देखते पहले किसको निकालता है, आज पता चल जाएगा। मुरादाबाद मंडल के बस की क्या है क्या नहीं, आज देखते हैं। एक बड़ी अजीब बात है, ये तो मेरी गाड़ी के टीटी हैं, सच में अच्छा लगा। उधर उस गाड़ी के। एक बड़ी अजीब बात देखने को है कि सोचने की बात है, लोगों के पास इतना पैसा है, कितने सारे लोग हैं जो लखनऊ से बरेली तक सिर्फ इतना डिस्टेंस वंदे भारत में आते हैं। कुछ लोग तो मेरी गाड़ी में भी आए, जो मेरे पीछे पैसेंजर्स बैठे थे वो लोग बरेली उतर गए। कई लोग वंदे भारत से भी उतरे हैं बरेली। भाई बड़ा पैसा है यार यहाँ के लोगों के पास, मतलब देश बदल गया है काफ़ी। बड़े शर्म की बात है, मेरी गाड़ी 15 मिनट बिफोर आके खड़ी है और ये वंदे भारत भी लगभग 20-22 मिनट बिफोर आके खड़ी है। हद हो गई भाई साहब। तब मेरा तो डिपार्चर टाइम पहले ही है, मेरे पीछे वंदे भारत का है वो तो यार कसम से। अब मेरा वाला डेक जो है वो पूरा पैक हो चुका है, और जो अपर डेक है उसका नीचे का तो नहीं पता, मेरा तो डेक पूरा पैक हो चुका है। इतनी शर्म की बात है, इतना स्लैक, बाप रे इतना स्लैक। पूरे रास्ते गाड़ी इतना ट्रोल होके आई है मेरी, उसके बाद भी इतना स्लैक है बाप रे। अब यहीं पे मैं बोलूँगा, अब यहाँ पे मैं 2-3 चीज़ें जियो रेल फैन वाली बोलूँगा। अब ये देखो कि वंदे भारत को डबल डेकर ने ओवरटेक मार दिया, वंदे भारत जैसी गाड़ी को तो ओवरटेक पड़ गया, वो प्रायोरिटी ये वो फलाना ढिमकाना, वंदे भारत तो कुछ नहीं है, जियो रेल फैन वाली हरकत है। ये देखो, हाँ वहीं बगल में वंदे भारत के बगल में एल्को भी खड़ा था कन्वेंशनल। ये सब बातें हैं, बड़ी अजीब बातें हैं, समझ ही नहीं आता इस डिवीज़न का। तो पूरा मंत्रालय का ही हाल ऐसा है तो डिवीज़नों को क्या बोलोगे। बाप रे इतना स्लैक, बाप रे हद होती है किसी चीज़ की। ECR भी फेल है भाई, ये जो दोनों गाड़ियों का मैंने हाल देखा, यहाँ पे तो ECR भी फेल है। बरेली से डिपार्ट हो गई है गाड़ी। One nap later. फिलहाल गाड़ी मुरादाबाद से निकल चुकी है, मैं बिरयानी खा चुका हूँ, गाड़ी MPS मार रही है। शायद क्रू चेंज हुआ होगा मुरादाबाद पे। और डबल डेकर में एक अनऑथोराइज्ड सवारी भी बैठी हुई है, सो रही है एक्चुअली। ऊपर वाला पूरा का पूरा डेक पैक है, लेकिन नीचे और मिडल में अभी भी खाली है ज़्यादातर। मेरी सीट यहीं होनी चाहिए थी, यही ज़्यादा बढ़िया है। पर पछताए हो तो क्या जब टिकट चुक गया रिजर्वेशन। मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, एक सेकंड। अब पछताए हो तो क्या जब टिकट चुक गया चार्ट। सही बात है। आधा घंटा बिफोर आके गाड़ी खड़ी हो गई है, दुनिया भर का स्लैक दिया हुआ है। इतनी ट्रोल कर दो, इतनी ट्रोल करवा दे एक तो ये मुरादाबाद मंडल, उसके बाद भी गाड़ी एकदम बिफोर आके खड़ी हो जाती है। क्या तगड़ा व्यू आ रहा है यहाँ से। अभी देख लो गाड़ी की ऐसी हरकत है, आधा घंटा पौना घंटा बिफोर आके। ये महरौली है वैसे। मजा ले जब डीजल के टाइम में मैं कैप्चर करते जाता था, तब तो साली इतनी लेट आती थी। मजा ले उस टाइम ऑन टाइम आ जाए।
पॉसिबल ही नहीं है साला। एक मज़े की बात है, मैं लखनऊ एसी से गया था, उसमें भी मेरे को नॉन ट्रैक साइड मिला और उल्टी दिशा में फेस करते हुए मिला, नॉन मूविंग डायरेक्शन में। और इसमें भी सेम वही चीज़ है, नॉन मूविंग डायरेक्शन में नॉन ट्रैक साइड। लेकिन बाप रे बड़ा कंजस्टेड लगता है। लेकिन विंडो साइड में एकदम मतलब इधर 2 सीट और हैं, सब लोग बैठ जाएं, एकदम पैक हो जाए तो आदमी सांस ही ना ले पाए। देखो चेयर कार वाली ट्रेन में अगर आप ज़्यादा सामान ना ही लेके जाओ तो ही बेहतर है, सामान ही ना ले जाओ तो ही बेहतर है। कोई मतलब नहीं है फिर सामान इतना ठूस के ले जाने का, क्योंकि ना आपके पास जगह मिलेगी ना कुछ। बाकी देख लो व्यू तो यहाँ से एक नंबर आ रहा है। सही है भाई, यहीं के लोगों का सही है। जो गाज़ियाबाद के लोकल लोग हैं, गाड़ी ट्रोल होके आएगी, खड़ी तो हो ही जाती है, चाहे बिफोर टाइम आए चाहे लेट आए, तब भी इसको ट्रोल करवा देंगे। इसलिए यहाँ पे आके खड़ी हो गई, मस्त लोग अपना घर उतर के चले जाते हैं। मुरादाबाद मंडल ने गाड़ी इतनी ट्रोल करवा दी पूरे रास्ते, उसके बाद भी गाज़ियाबाद आउटर में आधे घंटा पहले आके खड़ी हो गई है। वैसे मेरे बोलते ही स्टार्टर सिग्नल दे दिया है, दोनों एलपी और गार्ड दोनों उतर के गाड़ी चेक कर रहे थे। गार्ड जा रहा है, पावर कार में घुस गया गार्ड, अब गार्ड देगा। गाड़ी नंबर क्या है, 12538 शायद, नहीं 12583। चलिए भैया 2583 महरौली से स्टार्टर सिग्नल ऑफ हुआ। चले भैया चले 2583, चलिए भैया। उम्मीद है यही नंबर होगा, कहीं मेरी और डाउन हो जाए। एलपी अभी अच्छा है, एलपी अभी घूम ही रहा है। एलपी झंडी लेके खड़ा है, एलपी ने हॉर्न मार दिया, एलपी मस्त टहलते टहलते जा रहा है। हराम जादगी तो देखो, मौज है भाई मुरादाबाद मंडल की। गार्ड झंडी लेके खड़ा हो गया है, जैसे ही एलपी बात करेगा चले भैया ऑल राइट है। ये देखो हाल, लेकिन कोचेस कुछ भी कहो भाई, कोचेस की हाइट बहुत ज़्यादा है। चढ़ जाओ अंकल, कितना टाइम लगाओगे। चलो जी 2538 नंबर है, 2583 नंबर है, मैं बार बार भूल जाता हूँ। चलिए भैया 2583 चलिए। चलिए भैया ऑलरेडी दोनों झंडी दिखा रहे हैं एक दूसरे को। चलो भैया, अरे चलो भैया चलो, क्यों ड्रामा कर रहे हो। चल गई गाड़ी, चलिए। 2 ही मिनट रोका लेकिन गाड़ी चला दी है मस्त। दोनों एलपी गार्ड दोनों टहलते टहलते गए हैं। गार्ड तो फिर भी पहुंच गया है, गार्ड झंडी दिखा रहा है, एलपी टहलते टहलते जा रहा है कि ये मेरठ वाली लाइन आ रही है कोने से। कुछ भी हो, इसका दरवाज़ा एक नंबर है। ये एकदम चौड़ी सी जगह है पैर रखने के लिए। पहली बार किसी कोच में देख रहा हूँ, किसी एलएचबी कोच में, किसी भी कोच में ये अलग से सेपरेट जगह है। क्या बात है, अभी फिर से रोकेगा क्या, मुझे लग रहा है, क्योंकि गाड़ी अभी भी बहुत बिफोर है। हापाग्लॉयड, HMM, QBC, बीकन रोक ही देगा मुझे लग रहा है। हालांकि मुझे सिग्नल तो दिखाई नहीं दिया है अभी तक। गाज़ियाबाद का होम स्टार्टर सिग्नल लाल है, इधर से ही दिख गया। और 10 का शायद कॉशन भी लगा रखा है।
30 मिनट गाड़ी को नचाने के बाद दे दिया है। और जबकि तेजस निकल गई गाज़ियाबाद से, और तेजस को लगभग 15 मिनट कुछ बिफोर लिया था गाज़ियाबाद ने। हरामजादगी देख रहे हो इनकी। तेजस का 50 किलोमीटर ज़्यादा डिस्टेंस है इससे, लेकिन तब भी तेजस कम टाइम ले रही है। 6 बजे वो चलती है, वो दिल्ली पहुंचने वाली है, गाज़ियाबाद से निकल गई। अगर ये गाड़ी भी 130 होती तो शायद ये भी उसके लेवल की होती है। अब आप बोलेंगे तेजस में जाएँ या डबल डेकर में, क्योंकि दोनों गाड़ी लखनऊ से सुबह चल रही हैं, दोपहर में दिल्ली पहुंचा दे रही हैं। एक कानपुर लाइन की, एक इधर। ये भी अगर कानपुर लाइन की होती ना, भाई साहब क्या औरा होता कसम से डबल डेकर का, 130 वाली डबल डेकर। अब आप पूछेंगे कि किस में जाना बेहतर है, तो मैं हमेशा आपको तेजस में ही सजेस्ट करूँगा। तेजस में जाओ, शताब्दी में जाओ। डबल डेकर सिर्फ शौक पुराने की चीज़ है। आपको शौक है तो बस आप एक्सपीरियंस लेने के लिए जाओ डबल डेकर में, नहीं तो ऐसा डबल डेकर में कुछ जाने वाला है नहीं। एग्जीक्यूटिव तक नहीं है डबल डेकर में। एग्जीक्यूटिव चेयर कार भी होना चाहिए था। खैर, डबल डेकर और तेजस ये सब गाड़ियाँ ही, रेलवे को दिमाग ही इतना नहीं है कि इन गाड़ियों को प्रमोट करें या इन गाड़ियों को और जगह चलाया जाए। शताब्दियों का अच्छा खासा रिप्लेसमेंट हो सकता था ये डबल डेकर और तेजस। जो लो ऑक्यूपेंसी वाले शताब्दी से हैं वहाँ पे डबल डेकर आप चला दो, या फिर जहाँ पे ज़्यादा डिमांड है। और नहीं तो बाकी जो बड़ी बड़ी शताब्दी से हैं उनको तेजस से रिप्लेस कर दो। तेजस क्या, शताब्दी ही तो है, और क्या है। तो वही बात है, इतनी बुद्धि अगर होती तो ये देश यहाँ नहीं होता। इसीलिए कहता हूँ, मुझे आप लोग किसी तरीके से रेल मंत्रालय में घुसा दें। अगर आप मुझे रेल मंत्री बनाएंगे तो शायद ये देश सुधर सकता है। प्रधानमंत्री बनाओगे तो चलेगा। कानपुर लाइन में देखते हैं क्या है क्या नहीं। अमृत भारत खड़ी है पीछे, क्या बात है। अमृत भारत दूर में दिख रही होगी एकदम। कौन सी अमृत भारत पर मुझे याद नहीं, मोतिहारी वाली होगी शायद। वो सप्त क्रांति के स्लॉट पर चलती है ना, पर वो दोपहर में आ रही है कि सुबह आ रही थी, पता नहीं कौन सी होगी। अब तो गाड़ियाँ भी ऐसी ऐसी चला दी हैं, कुछ पता ही नहीं चलता क्या चीज़ कहाँ चल रही है कहाँ नहीं चल रही है। यही है, और क्या है। अमृत भारत को वंदे भारत कहते हैं, मतलब गरीबों की वंदे भारत, नॉन एसी वाली। और डबल डेक ओवरटेक मार रहे हो। बताओ, दुनिया भर की गाड़ियों को तो स्लैक है, सारी गाड़ियों को स्लैक है। अमृत भारत को भी बहुत ज़्यादा स्लैक दे रखा है, इसलिए वहाँ आके खड़ी हो गई है। नहीं तो तुम्हारी इतनी वीआईपी गाड़ी है। पता नहीं आप लोगों ने सुना होगा कि नहीं, जोगबनी से जो एक अमृत भारत और एक वंदे भारत चली थी, वंदे भारत को 2 बार अमृत भारत से ओवरटेक पड़वाया है। ये बिहार है, बिगिनर्स के लिए नहीं है, एक्सपर्ट्स तक के लिए नहीं है। सामने बहुत सारे मालगाड़ी वाले इंजन खड़े हैं। आजकल मैं कई इलेक्ट्रिक लवर्स को किलसा रहा हूँ, सबको लगता है वैगन बहुत बढ़िया लोको है, जबकि यहाँ ये जो 2 WDG 4G हैं, ये 4 जोड़ी वैगन के बराबर। वैगन क्या है, ये एक लुल्ली लोको है, किसी काम का लोको नहीं है। पहाड़ से फिसल जाएगा तो फिर काय बात का लोको, काय बात का मालगाड़ी भाई। ये देख, अकेले कितने सारे वैगन का कुत्ता बना देंगे ये दोनों। एक ये दोनों और एक वो दोनों जो भगवा प्रेमी खड़े हैं दोनों। यहाँ पे एक और नकली लोको खड़ा है, नकली मालगाड़ी वाला लोको। पता नहीं क्यों बनाया इसको मालगाड़ी के लिए, बड़ी अजीब बात है भाई। मालगाड़ी चलाने के लिए कोई बोबो लोको मंगाता है क्या? इंडिया वालों को भी पता नहीं क्या हो गया है। ये देखो, अकेला कुत्ता बना दे रहा है। क्या है वैगन 12 डीजल के सामने। कौन आ रहा है भोंपू बजाते हुए?
ओए होए 30-352 डिब्रूगढ़ राजधानी, नकली वाली डिब्रूगढ़ राजधानी, जो कि सबसे घटिया राजधानी है देश की। एक्चुअली सबसे घटिया, सबसे स्लो राजधानी, जितना याद है मुझे। हालांकि ये वाला रेक, इसकी भी मस्त बात बताता हूँ। डीआरएम तक शायद बात पहुँच गई थी इस गाड़ी के मेंटेनेंस को लेके। इसका वैसे ही मेंटेनेंस बहुत घटिया है, तो डीआरएम तक बात पहुँच गई तो इसका पूरा रेक बदल दिया, बस पेंट्री कार छोड़ के और दोनों पावर कार छोड़ के, और वो भी सिर्फ एक रेक बदल दिया, सारे 25 मिनट लगा दिया। पीछे वाला ईओजी चालू है, बस दोनों ईओजी छोड़कर और पेंट्री कार छोड़ के सारे कुछ 2025 के लगा दिए। हाँ भाई, स्टाफ तो कुछ आई नहीं तुम्हारे लिए। स्टाफ वो क्या होता है? राजेंद्र नगर वाली थी। ये देखो आनंद विहार इतना हरामी है, अभी भी गाड़ी को होम सिग्नल नहीं दे रहा है, इतनी बेशर्मी है। वो कामयाबी नहीं हुआ। फिलहाल धंधा बहुत बड़ा था। सामने से चोरी हो रही है, फिर भी आदमी ऐसे ऐसे कर रहा है। हमारा घर अयोध्या जी में है। एक बात अच्छे से जानते हैं, 2000 कुछ लोगों को, कुछ जमींदार लोगों को। अरे बाप रे, ये क्या है? मुझे लगा मोतिहारी वाली गाड़ी है, ये तो साला कुछ और ही है यहाँ पे। अबे तेरी, बनेगा पहले से ही हम लोगों को पता चलता है। हालांकि बवासीर है ये राजनीति। दोस्तों, इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। बड़ा मज़ा आ गया गाड़ी में कसम से। वही बात है, अगर आप कंफर्ट को देख के इस गाड़ी में आओगे तो आपका तो पोपट हो जाएगा, लेकिन बस वही बात है कि आपको एक्सपीरियंस लेना है, या फिर बस आप मेरी तरह ढीठ हो। मैं तो बार बार आऊँगा इस गाड़ी में, मेरे को जब मन करेगा तब। बाकी इस वीडियो को यहीं तक रखता हूँ, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियोस में। तब तक के लिए जो मर्द होगा वही इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करेगा। चैनल को लाइक नहीं करेंगे फिर वही जियो वाली बात कर दी। चलो मैं निकलता हूँ क्योंकि मेरी तो ऑरा डाउन हो गई है। मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियोज़ में।